अगर मान लो मुझे दो नंबर स्टोर करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना लेंगे इंट num1 और एक वेरिएबल बनाएंगे इंट num2। ठीक है, अगर सपोज हमको 10 वेरिएबल बना हुआ है तो वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो हमको 100 नंबर स्टोर करना है, 1000 नंबर स्टोर करना है, तो कैसे, वो टीडीएस जॉब हो जाएगा अगर हम लोग 1000 वेरिएबल या 100 वेरिएबल डिफाइन करें तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरे। एरे क्या होता है हमारा, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, सिमिलर डेटा टाइप मीन्स 10, 20, 30, ये सब क्या है, सिमिलर, सब क्या है हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। ठीक है, और सब क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। मीन्स क्या, यहाँ पे देखो, अगर हम एरे को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डेटा टाइप इंट। अब मान लो एरे का नाम दे दिए क्या, ARR, और यहाँ पे हमको कितना इंटीजर चाहिए, मान लो 5, तो हम मिडिल ब्रैकेट में क्या दे देंगे, 5। अब 5 क्या है हमारा, साइज ऑफ एरे। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं एरे को। ठीक है, और जो मेमोरी बनता है यहाँ पे, मान लो इस तरह मेमोरी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो क्या है हमारा एक इंडेक्स, इंडेक्स क्या हो जाएगा, हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। मतलब क्या, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ 4 तक हो सकता है। ठीक है, एक माइनस होता है, एक कम होता है, क्योंकि इंडेक्स हमारे स्टार्ट क्या होता है 0 से। अब हम इसमें 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, वो भी इंटीजर डेटा टाइप का। मान लो इसमें स्टोर कर दिया क्या, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाँ कंटिन्यूअस है, एरे ऑफ 0 में है, ये क्या हो गया, ये हो गया एरे ऑफ 0, और एंड वाला क्या हो गया हमारा, एरे ऑफ 3। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या देख लिए कि हाँ एरे कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, एलिमेंट कैन बी एक्सेस यूजिंग, ठीक है, इंडेक्स। तो यही क्या है हमारा इंडेक्स, तो इसके थ्रू ही हम लोग यूज करते हैं एरे को। एलिमेंट को निकालना हो या एलिमेंट को देना हो तो इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स के द्वारा। तो अब हम लोग देखते हैं ये डिक्लेयर कैसे करेंगे, एक्सेस, चेंज, और फिर एरे एंड लूप एंड फिर पासिंग एरे। तो डिक्लेयर एन एरे, ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए ऑलरेडी। देखो यहाँ पे कि ऐसे करके हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमको एरे में इनपुट लेना है या फिर एरे में ये 5 एलिमेंट भरना है तो कैसे करेंगे, इंट एरे और 5 है, यहीं पे हम लोग एलिमेंट भी दे सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। इसका कुछ डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, 10 0 में क्या गया, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। ठीक है, तो यही क्या है हम लोग का डिक्लेरेशन। इस तरह हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोग साइज दे सकते हैं। ठीक है, एरे का साइज भी दे दिया और वहीं पे हम लोग एलिमेंट को भी डाल दिए। और एक होता है कि हम लोग इनपुट भी ले सकते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे में एलिमेंट कैसे डालते हैं वो भी देख लिए। अब हमको मान लो ये जीरो इंडेक्स पे हमारा क्या है 10, इसको निकालना, तो हम लोग कैसे करेंगे, सी आउट एरे ऑफ 0। ठीक है, अगर 15 निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरे ऑफ 4। ओके, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि 4 है इसका। ठीक है, यहाँ पे 4, सॉरी। तो एरे ऑफ 4 कर देंगे, सी आउट। तो इस तरह हम लोग एरे का एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन एन इन एरे, तो ये देख लिए, एक्सेसिंग एन एरे तो वो भी देख लिए। अब हम लोग कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं एक एरे इंट ARR, इसमें एरे का साइज देते हैं 5, और यहाँ पे हम लोग इनपुट दे देते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अगर मान लो हमको 10 को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, सी आउट ARR ऑफ 0। और अगर फर्स्ट को करना है मान लो 20 को, तो सी आउट और क्या कर देंगे, एरे ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे इंडल दे देते हैं और नीचे लाइन में भी इंडल, देखते रन करके। तो देखो हमारा आउटपुट में क्या आ गया, 10 एंड 20। देखो एरे ऑफ 0 में क्या है हमारा 10, एरे ऑफ 1 में क्या है 20, तो वो आउटपुट आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं चेंज एन एरे। हम लोग एरे में जो है वो चेंजेस कैसे करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे, तो एरे ऑफ 0 में क्या है अभी 10, और यहाँ पे हम 10 भी प्रिंट कर दिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कमेंट में लिख देते हैं, कमेंट करते हैं 10 यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे 20। ठीक है, अब मान लो हम लोग क्या किए,
हम लोग एरे ऑफ जीरो में मान लो 100 असाइन करा दिए और फिर हम सी आउट कर दिए क्या, एरे ऑफ जीरो। तो यहाँ आउटपुट क्या आना चाहिए, तो इस लाइन का आउटपुट आएगा हमारा क्या, 100। क्यों, क्योंकि एरे ऑफ जीरो में क्या था, पहले हम लोगों का 10 था, बट हम लोगों ने 10 हटा के 100 डाल दिया है। ठीक है, इट मीन्स क्या, यहाँ पे देखो जो हमारा ये 10 था इसको हटा के हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाल दिया, 100। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 100। इसको रन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरे ऑफ जीरो में क्या आ गया, ये हमारा 100। ठीक है, क्योंकि 100 आ गया है ना, हम लोगों ने एरे ऑफ जीरो में क्या रीअसाइन कर दिया, क्या 100, तो 10 हट के 100 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एरे एंड लूप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। एरे में हम लोग एलिमेंट को कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं क्या, एरे में लूप। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। अगर मान लो यहाँ पे मेरा एक एरे है साइज 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देखो इंट एरे ऑफ 5। ठीक है, कुछ ऐसे होगा हमारा 0 1 2 3 4, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, 5 एलिमेंट हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें इनपुट लेना है, तो हम लोग थोड़ी हर बार एक एक एलिमेंट के लिए इनपुट लेंगे, टोटल एरे के लिए इनपुट ले सकते हैं हम लोग। वो कैसे लेंगे, अगर मान लो एक लूप लगा दिए फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो हमारा साइज है 5 और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सी इन क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0, यहाँ पे 0 आएगा, तो एरे ऑफ 0 में हम लोग इनपुट लेंगे, मान लो 10 ले लिए। फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, फिर इसमें इनपुट ले लेंगे मान लो 20। फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो उसमें इनपुट ले लेंगे मान लो 30। फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, उसमें ले लेंगे क्या 40। फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, इसमें क्या हो जाएगा 50। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और आई लेस देन, अब 5 लेस देन 5 है नहीं, तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम लोग, इनपुट ले सकते हैं यूजिंग लूप, और आउटपुट दिखाना है तो सी आउट क्या कर देंगे, एक लूप लगा देंगे इसी तरह, ये जो लूप है इसी तरह एक लूप लगा देंगे, और सी आउट क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई। ठीक है, तो हम लोग इनपुट आउटपुट लेके देखते हैं। यहाँ पे 5 एरे है। ठीक है, ठीक है, देखो ये कोड है क्या हो जाएगा हम लोग का, इनपुट लेने के लिए और ये आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 3 4 5 में तो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इनपुट क्या ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो 10 20 30 40 और 50 ले लेते हैं। ठीक है, तो रन कर दिए तो देखो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 10 20 30 40 आ गया। ठीक है, मतलब क्या है, एरे में जो भी हम इनपुट लें वो आउटपुट भी आ गया। तो होप अभी तक समझ में आएगा कि कैसे हम लोग एरे में इनपुट आउटपुट लेते हैं, फिर एरे में चेंजेस वगैरह कैसे करते हैं, फिर एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, एरे को हम लोग पास कैसे करते हैं, पासिंग एरे इन फंक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या, फंक्शन इंट एरे। ठीक है, एरे में क्या दिया है 10 20 30। ठीक है, यहाँ पे साइज नहीं दिया गया है, मतलब कितना एलिमेंट है वो नहीं बता रहा है। ठीक है, और हम लोग को डायरेक्ट असाइन कर दिया है, तो ये भी एक सही तरीका होता है असाइन करने का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका कितना एलिमेंट है, तो एक ऑपरेटर आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मान लो ये कुछ ऐसे है 10 20 30। ठीक है, तो एक जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इंटीजर है 1 2 3, ये टोटल कितना लेगा 12 बाइट। साइज ऑफ एरे ऑफ 0 कर दे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो हमारा क्या निकल जाएगा, अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ पे 3 एलिमेंट निकल जाएगा। उसको अब देखते हैं ये कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइज ऑफ
पूरा एरे का ले लेते हैं, ARR। देखो ये है हमारा पूरा साइज एरे का, ठीक है। उसमें क्या डिवाइड कर देते हैं, साइज ऑफ एरे ऑफ जीरो एलिमेंट का जो साइज है उसको डिफाइन कर दो। और यहाँ पे क्या है हमारा 4, तो 12/4 हो जाएगा, और एक इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा क्या है, 3 एलिमेंट है। तो इस तरह हम लोग साइज भी निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोड करके देख लेते हैं इसको। अगर मान लो यहाँ पे मेरा, इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे मान लो मेरा कुछ साइज दिया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट दे दिया 10, 20, 30, 40, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, अगर मान लो एक सबसे पहले क्या करेंगे, साइज निकालेंगे एरे का, पूरा एरे का। साइज ऑफ एरे डिवाइड किसे दे देंगे, साइज ऑफ एरे ऑफ 0, ठीक है। और हम इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, ठीक है, इंट एन। हम लोग सी आउट क्या कर देंगे, एन। तो इस तरह क्या निकल जाएगा हमारा साइज। तो सी आउट कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा क्या आ गया, साइज ऑफ एरे क्या आ गया, 4। अगर यहाँ पे हम एक और एलिमेंट डालते हैं तो हमारा साइज क्या आना चाहिए, 5। तो देखो रन कर दिए हैं तो हमारा साइज क्या आ गया, 5, ठीक है। तो हम लोग ऐसे साइज ऑफ एरे निकाल सकते हैं। एरे को फंक्शन में कैसे देते हैं, पास करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखो इसको हम हटा देते हैं। अगर मान लो एक मेन फंक्शन है हमारा, इंट मेन, और यहाँ पे हम एक एरे दिए हैं, ये एरे ऑफ 5, मान लो 3 कर देते हैं इसको, 10, 20, 30, ठीक है। यहाँ पे इंट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे को पास करेंगे एज अ फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग मान लो एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे फन, और यहाँ पे एक एरे इंट एरे, मान लो इसका नाम दे दिए ए, और यहाँ पे मान लो साइज पास करेंगे तो इंट हमारा क्या है, एन मान लो इसको वेरिएबल को, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ हम लोग कॉल कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे फन, जो कि हमारा फंक्शन का नाम है, एरे ARR, यहाँ पे एरे ये नाम लिखेंगे, और फिर साइज क्या है 5, तो 5 पास कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फंक्शन को पास करते हैं एरे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना है, अगर मान लो यहाँ पे एरे ऑफ 5 में एरे ऑफ 3 में क्या है हमारा 10, 20, 30, तो यहाँ पे क्या आ गया 10, 20, 30। ये क्या हमारा ARR, जो हम लोग मेन फंक्शन में डिफाइन किया था, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोग फंक्शन बनाए हैं फन, तो ये जो हमारा ए है ये भी किसको पॉइंट करेगा, इसको। मीन्स क्या, अगर हम यहाँ पे ए ऑफ 0 में 100 कर दें तो इसमें हो जाएगा 100, मतलब क्या, एरे ऑफ 0 में भी चेंज आएगा, एरे ऑफ 0 में भी मतलब चेंज आएगा। तो यहाँ पे अगर हम सी आउट क्या करेंगे, एरे ऑफ 0, तो हमारा आएगा क्या 100, 10 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जाके फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद यहाँ पे चेंज किया, उसके बाद सी आउट कर रहा है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे कॉपी पास नहीं होता, यहाँ पे रेफरेंस पास होता है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे को ही पॉइंट करता है, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब इसका कोड वगैरह थोड़ा बहुत। तो अगर मान लो यहाँ पे एक एरे बना लिए, मान लो यहाँ एक एरे तो है ऑलरेडी, ठीक है। हम लोग क्या कर दिए, फन एरे को पास कर दिए, और यहाँ पे n5 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दिए, वॉइड फन इंट एरे, और यहाँ पे इंट एन, ठीक है। बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ 0 में क्या कर दे रहे हैं, 100 असाइन करा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन में हम लोग सी आउट क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ, ठीक है। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे इंट गलत है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रन करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 100। मीन्स क्या, हम लोगों ने यहाँ पे देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे, हम लोगों ने यहाँ चेंज किया तब भी ये क्या रेफर कर रहा है, तब भी इसमें चेंज आ रहा है। मतलब एरे ऑफ 5 में, मतलब क्या कि ये और ये
दोनों एक ही को पॉइंट कर रहा है। मीन्स क्या, एरे जो होता है वो रेफरेंस का पास करता है, ना कि कॉपी। मतलब कॉपी मतलब ये एक अलग कॉपी इसके लिए नहीं बनाता है, इसके लिए एक अलग कॉपी नहीं बनाता, ये दोनों एक ही एरे को पॉइंट करते हैं। ठीक है, होप एरे को हम लोग कैसे पास करते हैं फंक्शन में ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग एरे को समझने के लिए कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे। मान लो यहाँ पे एक एरे है 5, 10, 8। ठीक है, एक एरे है, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, तो मैक्सिमम क्या है हमारा, ये 10 है, तो हमको ये प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, मान लो एक एरे है हमारे पास, इंट एरे 4 है, और यहाँ पे हमारा क्या 10, 20, 5, 50। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो एक वेरिएबल ले लेंगे मैक्सी, और उसको कंपेयर करके देखेंगे कि मैक्सी से बड़ा है ये, अगर बड़ा है तो हमको तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम ये डाल देंगे, अगर बड़ा नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक लूप लगा लिए, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी हमारा साइज है एरे का, और फिर आई प्लस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल ले लिए इंट मैक्सी, और मैक्सी को क्या असाइन करा दिए 0। हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एरे में वैल्यू होगा वो सब पॉजिटिव वैल्यू होगा, मीन्स क्या, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम क्या ले लिए 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ मैक्सी से बड़ा हमारा एरे ऑफ आई हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सी में एरे ऑफ आई भर देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब लूप वगैरह ख़त्म हो जाएगा, रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग मैक्सी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ इसको ट्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आई का वैल्यू और यहाँ पे मैक्सी का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले आई का वैल्यू क्या है 0। ठीक है, और मैक्सिमम में क्या डाले थे हम लोग 0। ठीक है, यहाँ भी 0, तो एरे ऑफ 0, यहाँ पे आई के में क्या जाएगा 0, तो एरे ऑफ 0 बड़ा है मैक्सी से, इसमें क्या है 10 है, और मैक्सिमम क्या है 0। हाँ बड़ा तो है, 10 बड़ा है 0 से, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सी में क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई कर देंगे, मीन्स क्या यहाँ पे 10 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, आई का वैल्यू चेंज हुआ, आई का वैल्यू क्या आ गया 1। तो एरे ऑफ आई, यहाँ पे देखो एरे ऑफ आई बड़ा है मैक्सी से, हाँ भाई 20 तो बड़ा है ना 10 से, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे 20 कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, आई का वैल्यू क्या हो गया हमारा होगा 2, तो एरे ऑफ 2 में क्या है हमारा 5 बड़ा है 20 से, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब एरे ऑफ 3 में क्या है हमारा 50 बड़ा है 20 से, तो हम लोग क्या, हाँ बड़ा तो है यार, तो हम लोग क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, मतलब मैक्सिमम एरे ऑफ आई को असाइन करा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। तो यही क्या है हमारा टोटल मैक्सिमम है, और आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 4, तो 4 लूप तो चलेगा नहीं, क्योंकि 4 लेस देन 4 नहीं तो लूप से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50। तो यही क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको कोड कर लेते हैं हम लोग। तो देखो ये क्या है हमारा मैक्सिमम एलिमेंट निकालने का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया मैक्स फंक्शन, उसमें क्या किया, एरे को पास किया है और साइज ऑफ एरे को भी पास किया है, तो यहाँ पे एरे आ गया और ये एन का वैल्यू क्या आ गया 4। ठीक है, अब हम लोग क्या किया, मैक्सिमम इक्वल टू 0 कर दिया, और फिर हम लोगों ने उसको कंपेयर कर लिया एरे ऑफ आई से, और फिर एरे ऑफ आई अगर ग्रेटर देन है हमारा मैक्सी से, तो हम लोग मैक्सी को असाइन करा देंगे क्या, एरे ऑफ आई, और फिर हम लोग क्या किए, रिटर्न कर दिए मैक्सी। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल भी यहाँ पे, तो हम इसको रन किए तो क्या आया हमारा 50 क्या है हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं 500, तो हमारा क्या आना चाहिए आंसर में 500 आना चाहिए मैक्सिमम एरे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रन किए हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया 500। तो ये क्या है हमारा मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे का प्रोग्राम। ठीक है, तो होप ये प्रोग्राम समझ में आया हो कि कैसे हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट निकालते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड है एक क्या हमारा मिनिमम, वो तुम लोग खुद निकालना। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, एक फाइंड इफ की इज प्रेजेंट और नॉट। अगर मान लो यहाँ पे हमारा क्या था, एक एरे है 10, 20, 500 और फिर 50, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा एक एरे, ठीक है, ये क्या है हमारा एक एरे, ठीक है। और यहाँ पे एक दिया रहेगा की मान लो है 20, तो 20 फाइंड करना है कि हमारा ये एरे में है या नहीं, ठीक है। तो अगर ये रहेगा तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। ट्रू मीन्स क्या 1, और नहीं रहेगा तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। फॉल्स मीन्स क्या 0, ठीक है। तो देखते इसका कोड, इसका कोड तो बेसिक है यार इसका। देखो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा करें तो हम लोग सभी पे क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे, ठीक है, पूरा n तक, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, की को चेक कर लेंगे हमारा एरे ऑफ आई में है कि नहीं। अगर चेक कर लिया और ये हुआ तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू। और ये लूप पूरा चल गया लेकिन हमारा कंडीशन ये ट्रू नहीं हुआ, तो एंड में क्या कर देंगे हम लोग, तो हम लोग एंड में क्या कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। तो चलिए इसका कोड का देख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसी का नाम चेंज कर देते हैं, फन कर देते हैं, एरे ऑफ 4, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक की दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इन की इक्वल टू मान लो अभी 20 है, ठीक है। और यहाँ पे की हम लोग ले भी लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस ये है कि हम लोग आई से एन तक जाएंगे, ठीक है। और हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा जो एरे ऑफ आई है वो बराबर है की के या नहीं, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग ट्रू, और अगर बराबर नहीं हुआ तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न टाइप बना देंगे बूल, ठीक है। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एरर, फन वाई नॉट डिक्लेयर, ओके। तो यहाँ पे फन फंक्शन होगा, ठीक है। इसको रन करते हैं तो क्या गया हमारा आउटपुट में 1, ठीक है। मतलब क्या है, 20 प्रेजेंट है हमारा एरे में, तो हाँ एरे में तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मतलब 100 कर दे तो 100 क्या है हमारा, एरे में तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारा आने क्या चाहिए, आंसर फॉल्स। फॉल्स मीन्स क्या 0, ठीक है। इसको रन करते हैं तो क्या आ गया हमारा 0, मीन्स क्या है, हमारा ये जो की है 100 वो इसमें हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फाइंड इफ द की इज प्रेजेंट और नॉट। और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन एरे। तो बेसिकली क्या करना है, अगर मान लो एक एरे है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास एक एरे है, ठीक है, 10, 20, 500 और फिर 50, इसको सम करना है। तो 10 + 20 + 500 + 50, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा लूप चला लेंगे। यहाँ पे इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं पहले, 10, 20, 500 और फिर क्या है हमारा 50, ठीक है। मान लो हम लोग क्या करेंगे, तो हमको क्या निकालना है, सम। सम क्या होगा, 10 + 20 + 500 + 50, और यही रिटर्न करना है बेसिकली, मान लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप चला लेंगे, कहाँ तक, लूप चला लेंगे हम लोग n तक। ये इसका हम लिखने का मतलब क्या कर रहे हैं कि हम एक लूप चला रहे हैं, बेसिक ऐसा समझने के लिए, ठीक है। लूप चलाएंगे और हम लोग क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, मीन्स क्या है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सम इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या हुआ, आई का वैल्यू 1 हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ, सम में क्या है हमारा 0, ठीक है। यहाँ पे सम बना लेते हैं, सम में क्या है अभी हमारा 0, ठीक है। आई का वैल्यू क्या है हमारा 0, ठीक है। तो आई में क्या है, एरे ऑफ आई 0 में क्या है 10, तो सम इक्वल टू सम और जो भी एरे में है वो 10 ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड कर दी, फिर आई का वैल्यू क्या हो गया 1, 1 में क्या है हमारा 20, तो सम में क्या है अभी 10 + 20 30 हो गया, वो 30 को असाइन कर दो किसमें, सम में, सही है। फिर क्या है, एरे ऑफ 2 में क्या है हमारा 500, तो एरे ऑफ 2 में क्या हो गया 500, और यहाँ पे सम पे क्या है 30, तो 500 + 30 क्या हो गया 530, तो वो आ गया हम लोगों का। फिर क्या हुआ, एरे का आई का वैल्यू क्या हो गया 3, 3 में क्या है हमारा 50 यहाँ पे, और ये क्या है 530, तो ये क्या हो जाएगा 580, ठीक है। आई का वैल्यू क्या है 4,
और हमारा यही 0 1 2 3 तक ही चलेगा, फोन में बाहर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा बेसिकली लूप। तो हमारा सम क्या आएगा 580। तो इसको हम लोग कोड कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग चेंजेस क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग की का ज़रूरत नहीं है, यहाँ फंक्शन का नाम फन ही रहने दो, एरे और 4 का ज़रूरत है, की का ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। यहाँ भी की हटा देंगे और रिटर्न टाइप क्या कर देंगे हम लोग इंटीजर, ठीक है। हम लोग यहाँ एक सम बना देंगे, इंट सम इक्वल टू 0, और जो हम लोग लूप लगाए उसमें ही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न सम कर देंगे, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो ये क्या दे दिया हम लोगों का, सम ऑफ एरे दे दिया है, ठीक है। सम क्या है हमारा 580। तो होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी था यार, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या। हम लोगों ने बेसिकली ये 3 क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये भी इजी है, ये तुम लोग घर से करना, और ये भी घर से करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या, एरे को पूरा पढ़ लिया, ठीक है। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, फिर कंटिन्यूअस होता है, एलिमेंट कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पे कि कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं एरे को, ठीक है। फिर एक्सेस कैसे करते हैं, फिर हम लोग चेंज कैसे करते हैं एरे में, और फिर एरे एंड लूप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं, और फिर पासिंग एन एरे फंक्शन, ठीक है। कैसे हम लोग पास करते हैं, बेसिकली वो कॉपी हम लोग पास नहीं करते, हम लोग पास करते हैं क्या, रेफरेंस। तो होप एरे समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है।